ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए। एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल न की जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। आज़ादी मार्च से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। निहत्ते शहरियों पर शेलिंग और लाठी चार्ज हुआ। घरों की दीवारें फलांग कर चार दीवारी को पामाल किया गया। लेडी पुलिस के बगैर खवातीन को गिरफ्तार किया गया। वकला को बसों से निकालकर मारा गया। अल्लामा इकबाल की बहू तक को हिरासा किया गया। हजारों शेल्स इस्तेमाल हुए। बराह रास्त फायरिंग की गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक 9 सवालात उठाए गए हैं। अल्लाह के बाद इस मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई। इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने केसेस पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। वो कभी मुल्क से बाहर कभी दूसरे शहर चले जाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, FIA, ANF और NAB शदीद तरीन दबाव में है। फसादी मार्च के शुरका को सख्ती से कुचल देंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। FC की बतौर एंटी राइट फोर्स मुआविनत लेने और जुड़वा शहरों के कैमरों की कवरेज को 100% करने का फैसला। कराची में जेल जरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग तशद्दुद की। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को 3रे दर्जे की करार दे दिया। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और 1 स्नागल आग बुझाने में मसरूफ। वाटर बोर्ड के नीपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकार पावर सेक्टर में सरमायाकारी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया को कोरोना और यूक्रेन रूस जंग से माशी मुश्किलात का सामना है। हम तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे लेकर जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ के काम करता रहेगा। हल्का बंदियों से मुतालिक इब्तदाई फहरिस्तें जारी की जा चुकी हैं। आम इंतखाबात के लिए काम जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जब हुक्म मिला इलेक्शन करा देंगे। अरकान की तादाद पूरी होते ही इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग के अहम केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, कुछ अकाउंट्स PTI के इल्म में नहीं थे जिसे तस्लीम किया गया। फंडिंग में बद इंतजामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताया, 11 अकाउंट्स का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा हुकूमत की नई तरमीम खिलाफ आइन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत।
चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा, असेंबली में लोटे लेकर जाना शर्मनाक अमल था। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने कहा, हमजा शहबाज को अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट लेना जरूरी है। ये मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। समाअत 6 जून तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए आयशा नवाज ने पंजाब असेंबली की रुकनियत से डी-सीट करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, फैसला कानून के खिलाफ हुआ, शो कॉज भी कानून के मुताबिक जारी नहीं किया गया। पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है, लोगों को आईनी और कानूनी हक दिया जाए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलाने का भी मुतालिबा। मारूफ कानूनदान शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। पहले मईशत को मुस्तहकम करेंगे, फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज का ऐलान किया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का CNN को इंटरव्यू, कहा, रूस ने तेल और गंदम पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। एक ट्वीट में चेयरमैन FBR को 490 बिलियन की टैक्स वसूली पर मुबारकबाद भी दी। माहाना बुनियादों पर महंगाई 13.8% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटे के थैले, दालें, प्याज समेत अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 15.98%, प्याज 36.17% महंगी हुई। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 10% से जायद महंगा हुआ। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। तेल और घी की फी किलो कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत 100 से 150 रुपए बढ़ गई। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में भी कीमतें काबू से बाहर। विफाकी बजट 2022-23 में हुकूमत को मुश्किल माशी हालात का सामना। तरक्याती बजट 22% कम करके 700 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल में पावर डिवीजन के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती इदारा या सफेद हाथी PDA में 14 अरब 83 करोड़ रुपए की संगीन बेकायदगियों और बेजाब्तगियों का इंकशाफ। मंजूर नजर अफराद में ठेके की बंदरबांट से खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट्स में इंकशाफ। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में सास और जेठ को हिरासत करने का केस। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तिफसार किया, दुआ ज़हरा कहां है, क्यों पेश नहीं किया गया। दुआ ज़हरा की लोकेशन कहां की है? SHO ने बताया, लोकेशन आजाद कश्मीर की आ रही है। वकील ने कहा, दुआ ज़हरा से कोई राबता नहीं हुआ, केस मीडिया पर रिपोर्ट करने से मना किया जाए। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी। लोड शेडिंग हुकूमती कंट्रोल से बाहर। मुतादिद शहरों में 12 घंटे से जायद बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19525 मेगावाट, जबकि तलब 26000 मेगावाट है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनजीराबाद 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन मकामात रहे। भारत ने मई के महीने में मकबूजा कश्मीर को जहन्नम बनाए रखा। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। जाली मुकाबलों में 32 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। 26 अफराद फायरिंग, आंसू गैस और धमाकों में जख्मी भी हुए। 92 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। 2 घरों को धमाकों से उड़ा दिया गया।
रूस ने हॉलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के कॉन्ट्रैक्टर्स को तेल और गैस की फराहमी रोक दी। यूरोपीय मुल्कों की भी रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार महदूद करने की मंसूबाबंदी। उधर अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट देने पर असमंद। यूक्रेनी हुकाम ने सेवेरोडोनेत्स्क और लुहांस्क पर रूसी कंट्रोल मुस्तहकम होने की तस्दीक कर दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं, सख्त मौसम में खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को मोहम्मद रिजवान की जगह मौका देना जल्दबाजी होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्ल्ड कप T20 को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी से खेल रहे हैं। कराची में पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस टीमें आमने सामने। पहले वनडे में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 170 रन का हदफ दे दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। वो ख्वाब सा समा मिले थे दिल से दिल जहां, कहाँ लेके चला मुझे ये दिल मेरा। कानों में रस घोलने वाले नगमों के खालिक, अदीब और सहाफी रियाजुर रहमान सागर को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनके नगमात आज भी दिलों के तार छेड़ देते हैं। मारूफ अफसाना निगार और मुतरज्जिम डॉक्टर आसिफ फरही की दूसरी बरसी। 2010 में डॉक्टर आसिफ फरही ने पाकिस्तान में अदबी मेलों का कल्चर मुतारिफ कराया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया। मुख्तसर कहानियों के 6 मजमूए और अदबी तनकीद पर मबनी 2 किताबें लिखी। 2005 में उन्हें सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। Nobody moves. Everybody stay on the ground. Charlie Delta incoming. और यौम जमहूरिया पर फिनलैंड के दारुल हुकूमत पर हमला, एक्शन और सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर अटैक ऑन फिनलैंड फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया।